नमस्कार, तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चर्चा करेंगे 5 मिनट में हरियाणा की 22 जिलों में कोरोना की ताज़ा अपडेट को लेकर। हरियाणा में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 39,303 पर पहुंचा। पिछले 24 घंटों के भीतर 755 नए मामले सामने आए हैं तो 680 मरीज ठीक होकर घर लौटे। वहीं 3 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और अब तक प्रदेश में 32,640 मरीजों को हॉस्पिटल से छुट्टी दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 755 नए मामलों के साथ ही कोरोना के संक्रमितों की संख्या 39,000 के पार पहुंच गई। राहत की बात यह है कि 680 मरीज ठीक होकर घर लौटे तो मात्र 3 मरीजों की मौत हुई है। गुरुवार को संक्रमितों का आंकड़ा 39,303 पर पहुंचा है, जबकि 32,640 मरीज ठीक हुए हैं और अब 6,205 मरीजों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। हरियाणा के 20 जिलों में से सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में 181 मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम से 83 कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। अम्बाला से 78, रोहतक से 60, पंचकुला से 54, सोनीपत से 51, रेवाड़ी से 48, हिसार कुरुक्षेत्र से 36, करनाल से 34, यमुनानगर से 24, पानीपत से 22, भिवानी से 15, झज्जर सिरसा से 14, कैथल से 10, नूंह से 6, नारनौल से 5 तथा जींद से 2 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो मिले हैं। अब ठीक होने वालों का जिक्र करते हैं। फरीदाबाद में 217 लोगों को छुट्टी मिली है। गुरुग्राम से 91 मरीज ठीक हुए हैं। रोहतक से 64, पंचकुला से 46, यमुनानगर से 37, सोनीपत से 33, अम्बाला हिसार से 32, करनाल से 28, नारनौल से 26, कुरुक्षेत्र से 18, झज्जर से 17, पानीपत से 15, पलवल से 11, भिवानी से 5 और सिरसा से भी 3 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं पर 3 मरीजों की मौत में फरीदाबाद से 2 की मौत हुई है। अम्बाला से 1 मरीज ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्धों के सैंपल लेने का आंकड़ा 6,97,779 पर पहुंच गया है, जिनमें से 6,52,600 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 5,876 की रिपोर्ट का इंतजार है। प्रदेश में पॉजिटिव रेट भी 5.68% पर पहुंच गया है, जबकि रिकवरी रेट 83.5 यानी कि 83% के पार हो गया है। जबकि मामलों के दोगुने होने की अवधि 27 दिन पर पहुंची है और प्रत्येक 10 लाख पर जांच का आंकड़ा 27,000 के भी पार पहुंच गया है। अब तक कुल प्रदेश में 458 मरीजों की मौत हुई है और प्रदेश में इन 458 में से सबसे ज़्यादा 325 पुरुष हैं मरने वाले और 133 महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा फरीदाबाद से 139 लोगों ने दम तोड़ा है तो गुरुग्राम से 125, सोनीपत से 33, रोहतक से 24, अम्बाला से 18, पानीपत से 19, नूंह, झज्जर, करनाल से 12, हिसार में 9 से 10, पलवल से 9, रेवाड़ी कुरुक्षेत्र से 8, सिरसा में 7, भिवानी से 6, जींद में 5, फतेहाबाद, पंचकुला, यमुनानगर से 3 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। मगर इन सब के बीच में हरियाणा के लिए राहत की खबर ये है कि हरियाणा का रिकवरी रेट लगातार सुधार की ओर अग्रसर है, जो कि 83% के पार पहुंच गया है। और फिलहाल अगर हम कोविड पॉजिटिव रेट की बात करें तो वो 5.68% पर बरकरार है। सबसे कम सक्रिय एक्टिव केस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले 2 ऐसे जिले हैं जिनको बड़ी राहत 24 घंटों में मिली है। वो है पलवल और फतेहाबाद, जहां पर कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया है। भिवानी सबसे ऊपर है, जहां पर अब भी एक्टिव केस की संख्या 50 है, जिन लोगों का इलाज चल रहा है। 80 मरीजों का इलाज झज्जर में चल रहा है और 52 मरीजों का इलाज नूंह में, जबकि 96 मरीजों का इलाज कैथल में और चरखी दादरी में 71 मरीज अभी भी उपचाराधीन है। तो ये सबसे कम एक्टिव केस वाले ऐसे 4 जिले हैं, 5 लगभग, जिनमें कोरोना के कम एक्टिव केस हैं। लेकिन हॉटस्पॉट के तौर पर नए जिले हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक, अम्बाला, रेवाड़ी और सिरसा, पंचकुला, ये ऐसे जिले हैं जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम है वो नहीं ले रही है। लेकिन अच्छी बात है कि अब ठीक होने वालों की तादाद बढ़ रही है, जो कि हरियाणा के लिए एक राहत देने वाली खबर है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कोरोना से एहतियातन सोशल डिस्टेंस अपनाएं, चेहरे पर मास्क रखें और जब भी आप किसी सार्वजनिक स्थान पर या भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर निर्धारित सामाजिक दूरी एक दूसरे से और मास्क लगाना न भूलें। आपसे गुजारिश है अफवाहों से बचें, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें और जरा भी लापरवाही या कोताही ना बरतें, क्योंकि हरियाणा में कोरोना से जंग जारी है और उम्मीद करते हैं कि हरियाणा के तमाम जिलों से कोरोना खत्म हो, तमाम जिले कोरोना से मुक्त हो जाएं और आप सबका आज का दिन शुभ रहे। एक हमेशा की तरह अपील, अगर आपने यूट्यूब पर तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट सबसे पहले हम आपको रोजाना पहुंचा सकें।
हैव अ नाइस डे। शुक्रिया।